अंत में पृथ्वी को जल के ऊपर रखा, अपनी शक्ति प्रविष्ट की, कमर पर हाथ रख करके बोले, अब बताओ श्रीमान जी तुम क्या कहते थे? हाँ, मैंने कहा तुम जंगली सुअर। वाह, आपने बहुत अच्छा पहचाना। सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा स्मद्विदा मृगे ग्राम सिंगान ना मृत्यु पाशा प्रतमुक्तस्य वीराः विकत्तनम तब गृहणंत भद्र। तुमने मुझे बहुत ठीक पहचाना, मैं तो जंगली सुअर ही हूं, लेकिन तुमने मुझसे पूछा कि तुम कहां घूम रहे हो। तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को ही हम खोजते रहते हैं। संस्कृत की गालियां भी बड़ी मीठी हैं। किसी को कहो आओ ग्राम सिंह जी, तो वो कहेगा वाह बारे वाह, हम अपने गांव में नगर में शेर की तरह रहते हैं, देखो मेरे को ग्राम सिंह कहा। लेकिन ग्राम सिंह का मतलब होता है कुत्ता। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, आओ ग्राम सिंह जी। जब वो समझा अर्थ को, अच्छा ग्राम सिंह जी बोल रहे हो, फिर क्या था, लेके गदा डट गया। अब तो गदा युद्ध होने लगा। भगवान हिरण्याक्ष को घुमा करके पटकते पृथ्वी पर। हिरण्याक्ष भी भगवान को से युद्ध करता है। देवता छुप जाते हैं। संध्या होने को आ गई। देवता हाथ जोड़ के बोले, प्रभु जल्दी करो, संध्या होते ही असुरों का बल दुगना हो जाता है, इसे मारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भगवान जोर से हंस गए। देखो देखो, देवता इतने डरे हुए हैं कि मेरी शक्ति में भी ये संदेह है इनको। क्या प्रभु से भी ये दैत्य नहीं मरेगा? अचानक भगवान ने करेण कर्ण मूलम एक थप्पड़ गाल पे मारा। हिरण्याक्ष तो पृथ्वी पर गिर गया, आंखें बाहर आ गई। देवता बोले चलो चलो, हमारे प्रभु ने इसको खत्म कर दिया, स्तुति करें। एक देवता कहता है सुनो सुनो, हमें लगता है ये भी जिंदा है, अभी मरा नहीं है। यदि हम स्तुति करेंगे और प्रभु चले गए, फिर चुन चुन के बदला लेगा। देवता बड़े होशियार हैं, किसी काम में रिस्क नहीं लेते हैं। क्या करें? बोले तो चलो हम स्तुति करें, ऐसी स्तुति करें जिसमें इसकी बुराई ना हो। हाँ, अब देवता आकर के स्तुति करते हैं। कहते हे प्रभु देखो ये कितना भाग्यशाली है, और आपसे शत्रुता की इसने। कितना भाग्यशाली है कि आपके हाथों से इसको मृत्यु प्राप्त हुई, और ये तो मुक्त हो गया। और देखो इतना भाग्यशाली है कि मरने के बाद भी इसके नेत्र, फटे फटे नेत्र, अब भी आपके ही दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने सोचा ये मेरी स्तुति कर रहे हैं कि इसकी कर रहे हैं। भगवान समझ गए देवता डरे हुए हैं, तो भगवान ने एक चरण का प्रहार किया, उसका शरीर उलट करके दूसरी तरफ गिर गया। देवताओं ने कहा भाई अब पक्की मोहर लग गई कि मर चुका है, चलो चलो अब स्तुति करते हैं। फिर देवताओं ने आकर के स्तुति की। अहो इमाम कोनु लभे संस्थिति। हे प्रभु आपने इस असुर को मार करके बड़ी कृपा की। ये बड़ा पापात्मा, देखो ना, इन्हें सब देवताओं को भी तंग करके रखा था, निपराध प्राणियों को इसका सताना इसका काम था। हे प्रभु ने आपने इस असुर को मार करके बड़ी कृपा की। देवताओं ने स्तुति की। ब्रह्मा जी की अनेक प्रकार की सृष्टि हुई। प्रश्न किया कि ब्रह्मा ने जो 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, उन्होंने सृष्टि में कैसे सहयोग किया?
तब कहा, जब करदम जी से कहा सृष्टि करो, तो ये जंगल में तपस्या करने चले गए। 10,000 वर्ष तपस्या की। भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्म भूयात वरदान मांगो, तुम्हारी इच्छा क्या है प्रिय करदम? करदम जी बोले, मैं पितामह की आज्ञा का पालन करना चाहता हूं। समझ गया, अच्छा तुम विवाह करना चाहते हो? प्रभु मैं आज्ञा का पालन करना चाहता हूं। ठीक है करदम जी, आप चिंता न करो, आज के तीसरे दिन मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर तुम्हारी कुटिया पर आएंगे, तुम उसे स्वीकार कर लेना। और यदि करदम तुम यदि विवाह करोगे तो मैं पुत्र बनकर के मैं स्वयं आऊंगा। करदम जी ने विचार किया, भगवान यदि स्वयं पुत्र बनके आने को कहा तो फिर विवाह करने में कोई घाटा नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान ने वरदान दिया, तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गया। ये करदम है। करदम का अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन किया, वो करदम है। कमल जल में कीचड़ में खिलता है, लेकिन करदम एक ऐसा कमल है जो पत्थर पे भी खिल जाता है। ऐसा है करदम। करदम जी तीसरा दिन हुआ, कुटिया के बाहर अंदर सफाई की। मनु महाराज के आने की बाट देखने लगे। करदम जी का आश्रम भी बड़ा पवित्र है और गाय और शेर एक ही दरिया में जलपान करते हैं। किसी के प्रति वैमनस्यता नहीं है। पक्षियों का सुंदर कलरव उनके आश्रम में। कोई भी श्रमिक आए उसे विश्राम मिलता है, ऐसा करदम जी का आश्रम है। करदम जी ने देखा कि कुटिया के बाहर एक रथ आकर के रुका। रथ से देव ऋषि नारद उतर करके आए। मनु महाराज, उनकी पत्नी शत्रुपा और कन्या देवहूति। देवहूति का अर्थ होता है जिसने राजमहल में रहकर के भी इंद्रियों के विषयों की आहुति दी हो, विषयों का जिसने त्याग किया हो, वो देवहूति है। ऐसी देवहूति है। करदम जी ने बाहर आके स्वागत किया। 4 आसन निकाले। पहला आसन बिछाया देव ऋषि नारद के लिए। दूसरा आसन बिछाया जो थोड़ी देर बाद ससुर जी बनने वाले हैं उनके लिए। तीसरा आसन बिछाया जो थोड़ी देर बाद सासू मां बनने वाली है उनके लिए। चौथा आसन बिछा दिया जो धर्म पत्नी बनने वाली है। नारद जी आसन पर बैठ गए, मनु महाराज बैठ गए, शत्रुपा जी बैठ गई। लेकिन देवहूति ने विचार किया, इनके बिछाए आसन पर बैठूंगी तो अपराध हो जाएगा। तो देवहूति जमीन पर बैठ गई और अपना दाहिना हाथ आसन पर रख दिया। करदम जी समझ गए, प्रभु ने इस कन्या के बारे में जितना कहा है ठीक ही कहा, परीक्षा में तो पास ही है। हाँ, बड़ा सुंदर बुद्धिमत्ता का परिचय दिया माता देवहूति ने। जानते सब है, लेकिन ये एक शिष्टाचार है। हाथ जोड़ के कहा मनु महाराज से, आपका कैसे कैसे आना हुआ? क्योंकि भगवान ने ब्राह्मण को ज्ञान शक्ति, क्षत्रिय को क्रिया शक्ति, वैश्य को अर्थ संग्रह शक्ति प्रदान की और शूद्र को सेवा शक्ति प्रदान की। इन चारों में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, और इन चारों का समन्वय ही समाज का धर्म है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, धर्म के 4 अंग हैं, इसी प्रकार ये 4 वर्ण भी हैं। धर्म का एक भी अंग हट जाए तो धर्म पंगु हो जाता है। इसी प्रकार ये 4 वर्ण ये समाज के 4 चरण हैं। इनमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
करदम जी महाराज कैसे कैसे आना हुआ। मनु महाराज ने कहा बात ये हमारी पुत्री है, राजमहल में रहकर के ऋषि तुल्य जीवन जीती है, गृह कार्य में भी बड़ी निपुण है, धर्म अर्थ और मोक्ष के मार्ग में भी सहयोग करेगी। आप हमारी पुत्री को स्वीकार करें। ये पुरानी विवाह की पद्धति है, आजकल थोड़ी ना जहां सौदा पट जाए वही समधि बन जाए। हाँ, ऐसा नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। करदम जी बोले देखो विवाह तो कर लेंगे, लेकिन मेरी शर्त है एक संतान होते ही मैं संन्यास ले लूंगा। मनु महाराज ने अपनी पुत्री से पूछा, बेटी अभी विवाह नहीं हुआ है और ये संन्यास की बात कर रहे हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है बताओ। देवहूति माता कहती हैं, पिताजी मैं तो चाहती हूं ये मुझसे बात भी ना करें, निरंतर साधना में ही लगे रहें, इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या होगा। ये तो गृहस्थ में सत्संग मिल रहा है। सज्जनों ये प्रसंग बड़ा ही उपयोगी है। ठीक है, मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए ही तो मिला। ठीक है, विवाह कौन सी पद्धति से होना चाहिए? वेद विधि से इनका विवाह संपन्न हुआ। मनु महाराज ने गृह उपयोगी वस्तुएं दी, कन्या देवहूति से विदा ली। पहले ये श्रद्धा के अनुसार दिया जाता था विवाह में, अब उसके नाम पर व्यापार सा हो गया है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, करदम जी देवहूति को लेकर के अपनी कुटिया में पधारे तो देवहूति ने कुटिया में देखा बड़े बड़े जाले लटक रहे हैं। आगे कोने में देखा तो सर्प बैठा है, सामने देखा तो चूहा भी टुकुर टुकुर देख रहा है, चिड़ियों के घोंसले भी हैं। देवहूति ने पूछा, स्वामी ये सब क्या? बोले इस कुटिया को ये भी अपना मानते हैं ना, तो ये भी इसी में रहते हैं। अच्छा, माता देवहूति समझ गई ये तो बहुत महान है। स्वामी आप कहाँ रहते हो? देखो देवी, सामने कोने में 1.5 बाई 1.5 फीट का जो आसन बिछा है ना, उस पर अपन रहते हैं, और गुजर करें तो चाहिए क्या, मौज करें तो है ही क्या। हाँ, माता देवहूति समझ गई ये बड़े ही वीतराग हैं, इनका जीवन तो बहुत त्यागमय है। आज मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। और देवहूति राजा की कन्या है। बोलो जय श्री कृष्ण। मनु महाराज जिनका पृथ्वी पर एक छत्र राज्य, लेकिन विवाह हुआ तो ऋषि पत्नी बनकर के आई। इधर विवाह होकर के आया, करदम जी गए साधना के लिए, समाधि में चले गए, वर्षों की समाधि लग गई और देवहूति ने अपना श्रृंगार उतार करके पोटली बना के ऊपर रख दिया और पति की सेवा में विरक्त बन करके लग गई। विचार करो, विवाह हो जाए और पतिदेव समाधि में चले जाएं तो धर्मपत्नी का क्या होगा? बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, लेकिन माता देवहूति सेवा में लग गई। अनावश्यक श्रृंगार था वो उतार के रख दिया, आवश्यक जो श्रृंगार है उसको धारण करके रखा। हमारे यहाँ 16 श्रृंगार का वर्णन है, लेकिन अब ज्यादा हो गए हैं, अब शायद 32 हो गए हैं, अब 32 से बढ़ के 32 दूनी 64 भी हो गए हैं। हाँ, अब कहीं विवाह हो रहा हो तो देखो पर कितने श्रृंगार बदले जाते हैं। हाँ, 10 मिनट में 50 श्रृंगार बदल जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आवश्यक श्रृंगार, अनावश्यक नहीं। माता देवहूति का जीवन बड़ा ही सादगी का।
बड़ा ही सादगी का है। माता देवहूति सेवा में लग गई। इतनी सेवा की माता देवहूति की केसों की जटाएं बन गईं, शरीर में झुर्रियां पड़ गईं। वर्षों के बाद करदम की समाधि खुली। करदम जी ने देखा, ओहो मनुपुत्री, तुमने मेरी सेवा में अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दिया, मुझसे वरदान मांगो। देवहूति ने उन्हें उनके कर्तव्य का भान कराया। करदम जी ने एक विमान की रचना की जो बिना डीजल पेट्रोल के चलता था। हाँ, महात्मा ने अपने योग के द्वारा पहले ही विमान बना दिया और उस विमान में बैठ करके उन्होंने वर्षों तक विहार किया। उसी अंतराल में करदम जी के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। ये 9 कन्याएं ही 9दा भक्ति हैं। हाँ, करदम जी ने कहा, देखो एक संतान की बात हो रही थी, 9 कन्याएं आ गईं, अब मैं रुकने वाला नहीं देवी। सोटा लोटा उठाया, चल पड़े जंगल की ओर। माता देवहूति ने चरण पकड़ लिए, स्वामी इन पुत्रियों का विवाह करना भी तो आपका धर्म है। संतान उत्पन्न करना ही कर्तव्य नहीं है, इनको ठीक ज्ञान देना, शिक्षा देना, ये भी तो कर्तव्य है। माता देवहूति पश्चाताप करने लगी। नेहि यत् कर्म धर्माय ना विरागाय कल्पते ना तीर्थ सब पद सेवाय जीवन न मृतो ऐसा। मैं तो कितनी मैं अभाग्यशाली हूं, इसको भाग्य क्या कहेंगे कि गंगा के किनारे बैठ करके प्यासी की प्यासी रह गई। मैं कोई भगवत साधन नहीं जुटा सकी। करदम जी ने देवहूति को दुखी देख करके कहा, अरे मनुपुत्री, मां खिदो राजपुत्रित थमात्मानम प्रत्यनिंदते भगवास्ते क्षरो गर्वे मधुराप संप्रपश्यते। देवी चिंता ना करो, कुछ माह के पश्चात स्वयं भगवान तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे, तुम्हारा और जगत का कल्याण करेंगे। कालांतर में बालक का एक जन्म हुआ और उसका कपिल नाम हुआ। विधाता ब्रह्मा ऋषि पुत्रों के सहित आए। 10वें नारद जी कहीं घूमने घामने चले गए तो वो बच गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 9 ऋषि आए। करदम जी ने कहा, पितामह मेरे घर में 9 कन्याएं और आपके साथ में 9 बेटा, क्यों ना इनका विवाह कर दिया जाए। ब्रह्मा जी तो तैयार रहते हैं, सुबह से अति शीघ्रम। फिर क्या था, इन 9 कन्याओं का विवाह इन 9 ऋषियों के साथ में हो गया। मरीचे कला प्रादा धनुसुया मथात्रे श्रद्धा मंगी रसे अच्छे पुलस्याय हबीबुबा पुलहाय गतिमुक्ताम कृतवे चा क्रिया सतिम ख्यातिम चा भृगवे अच्छे वशिष्ठाय अरुंधतिम अथर्वणे ददा शांति यया यज्ञो वितन्वते। 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दिया। आज थोड़ा जल्दी चलेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, कल कृष्ण जन्म है ना। हाँ। मरीचि नाम के ऋषि को कला नाम की कन्या दी। ध्यान देना, अनुसुईया नाम की कन्या अत्रि को दी। अनुसुईया जो है ना, ये करदम जी की पुत्री थी। कौन नहीं जानता माता अनुसुईया को। अनुसुईया मथात्रे श्रद्धा मंगी रसे श्रद्धा नाम की कन्या अंगिरा ऋषि को दी। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पुलस्य आय हबीब पुलय नाम के ऋषि को हबीबू नामक कन्या दी। पुलहाय गति मुक्ताम पुलय नाम गति नाम की कन्या दी। कृतवे चा क्रिया सतिम कृत्यु ऋषि को क्रिया नाम की कन्या दी। ख्याति नाम की कन्या भृगु ऋषि को दी और वशिष्ठ नाम के ऋषि को अरुंधति नाम की कन्या दी। वशिष्ठ की पत्नी का नाम है अरुंधति।
कौन नहीं जानता माता अरुंधति को? वशिष्ठाय अरुंध अथर्वणे ददा शांति, अथर्वा नाम के ऋषि को शांति नाम की कन्या प्रदान की। इन 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ में हुआ। सज्जनों, इन 9 कन्याओं ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया। एक से बढ़ के एक तपस्वी निकली। ये ऐसी कन्याएं थी। करदम जी आए, कपिल भगवान के पास हाथ जोड़ के बैठ गए। प्रभु, आपने मुझ जैसे गृहस्थ व्यक्ति के घर में आकर के वास्तविक भक्ति का मान बढ़ाया। अब मैं सन्यास मार्ग के लिए जा रहा हूं। करदम जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। गच्छ कामम मया पृष्ठो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा दुर्जय मृत्यु मर्तत्वाय माम भजय। जाओ, अपने सारे कर्म मुझे समर्पित करके जाओ। ये कर्मों का बोझा लेकर के मत जाना, मैं ये था मैं वो था, ऐसा कुछ भी नहीं। और सन्यास मार्ग पे जाओ और मेरी प्राप्ति के लिए अजय काल मृत्यु को जीत करके मुझे प्राप्त करो। हाँ, करदम जी जंगल में चले गए तपस्या के लिए। अब उस विमान में 2 सदस्य रह गए, माता देवहूति, उनके पुत्र कपिल। एक दिन माता देवहूति का चित्त बड़ा व्यथित हुआ। कपिल भगवान के पास आकर के वो कहने लगे, ताम त्वा गताहम शरणम शरण्यम सोवृत्त संसार तरो कुठारम। संसार में मैंने बहुत सुख भोगे, संसार की कोई भी स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती है। आखिर में मनु महाराज की पुत्री हूं, विवाह हुआ, करदम जैसे पति मुझे मिले, विमान में संसार के सारे सुख प्रदान किए, लेकिन असद इंद्रिय तर्षणा एन संभाप्त माने ने प्रपन्नांदम तमा प्रभु। हे प्रभु, आज भी हमारी इंद्रियां चंचल हैं, आज भी तृप्ति नहीं है। आंख कहती है सुंदर चित्र देखा जाए, जीवा कहती है कुछ स्वाद लिया जाए, घ्राणेंद्रिय सुगंध लेना चाहती है और त्वचा स्पर्श करना चाहती है। सारी इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। इन इंद्रियों के विषयों में फंस करके ये जीव की विडंबना हो रही है। और आप अपना सोभृत संसार तरो कुठारम, आप अपना ज्ञान रूपी खड़ग लेकर के मेरा मोह रूपी वासना रूपी वृक्ष को जड़ से काट करके आप अलग कर दो। मैं आपकी शरण में आई हूं, कृपा करो। कपिल भगवान ने माता देवहूति को ज्ञान दिया और अद्भुत ज्ञान दिया। मां, साधक को सबसे पहले पवित्र भूमि का चयन करना चाहिए और थोड़ा मौन रहना चाहिए। मौनम सदा सन जय स्थैर्यम प्राण जया सनई प्रत्याहारम चंद्रियाणम विषयान मनसा आदि। पहले साधक को पवित्र भूमि का चयन करना चाहिए और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा मौन भी रहना चाहिए। हाँ, सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्त, साधक आसन पर बैठता है, जैसे ही मन का कनेक्शन गोविंद से जुड़ा तो बस 10 मिनट में ही आसन से रस टपकने लग जाता है। फिर साधक 4 घंटे भी बैठ करके रह सकता है। मां, हम आपको अष्टांग योग बताते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इससे साधक का चित्त पवित्र हो जाता है। यम अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये यम है। नियम तब स्वाध्याय ईश्वर चिंतन पवित्रता, ये नियम है। जीवन में भीतर और बाहर की शुद्धि होनी चाहिए। सबाइया बहंतरा शुचि, ये होना चाहिए। आसन स्थिरता और सुख जिसमें प्राप्त हो उसी को हम आसन कहते हैं। प्राणायाम पूरक कुंभक रेचक के द्वारा प्राण वायु को रोकना ही प्राणायाम है। प्रत्याहार, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मन द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाना ही प्रत्याहार है। धारणा, भगवान के स्वरूप में चित्त को स्थिर करना ही धारणा है। ध्यान, मन की एकाग्र प्रवृत्ति का नाम ही ध्यान है।
और समाधि जब ध्याता, ध्यान, ध्येय तीनों से जब जीव ऊपर उठ जाता है उसे समाधि कहते हैं। माता देवहूति बोल पड़ी, मुझ जैसी सामान्य स्त्री के लिए ये बहुत कठिन है। तो कपिल भगवान कहते हैं, माँ आपको प्रेम लक्षणा भक्ति करनी चाहिए। माँ इसके लिए आपको किसी संत का संग करना पड़ेगा। माता देवहूति कहती हैं, प्रभु मैं कुटिया से बाहर गई नहीं, आखिर मैं संत किसे समझूं? क्या कोई वेशधारी संत है? तो कपिल भगवान ने संत की परिभाषा बताई और कहा, तितिक्षवा कारुणिका सुवदा सर्वदेहिना अजात शत्रुवा शांता साधवा साधु भूषणा। संत कौन है? साधु कौन है? संत जो होते हैं बड़े ही तितिक्षु होते हैं, जो द्वंद्वों को सहन कर ले, सर्दी गर्मी भूख प्यास में सम रहता है वो संत। हमारी तरह थोड़ी ना, गर्मी पड़ी तो कमरे को ठंडा कर दो, अब सर्दी ठंड पड़ रही है अब कमरे को गर्म कर दो। क्या मतलब? बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ऐसा नहीं। यानी कि जो द्वंद्वों को सुख दुख में सम रहता है वो संत। तितिक्षवा कारुण का, उनके हृदय में करुणा बहुत होती है। थोड़ा सा किसी का दुख देखा तो हृदय मचल जाता, क्या इसका दुख दूर कर सकता? स्वदा सर्व, जितने भी देहधारी प्राणी हैं उनमें अपने प्रिय भगवान का ही वो दर्शन करता है। सिया राम में सब जग जाने। जो संत होते हैं वो अजात शत्रु होते हैं, उनका दुनिया में कोई शत्रु नहीं होता है। अंदर से बड़े शांत होते हैं, बाहर व्यवहार तो करते हैं रागियों जैसा, लेकिन उनका आंतरिक जीवन तो भगवान से जुड़ा होता है। बात करेंगे तो ये लगेगा कि मेरे जैसे ही हैं, लेकिन अंदर से उनका जीवन तो अपने प्रिय से ही उनका जुड़ा होता है। ये संत है। माँ ऐसा यदि आपको मिल जाए तो आप उसे गुरु बनाएं, उससे शिक्षा लें। माता देवहूति को उपदेश दिया और माता देवहूति ने प्रश्न किया कि परमात्मा एक है तो फिर अनेक कैसे हो गया? मंदिर में जाऊं तो विचार आता है किसकी पूजा पहले करूं? हैं? राम जी बैठे, कृष्ण जी बैठे, हनुमान जी बैठे, भैरव बाबा बैठे हैं, बगल में माता जी बैठी ऊंचे छत्तर वाली हैं? पहले किसकी पूजा करें? चिनिया बादाम लेके गए, एक लोटा जल लेके गए, इसको चढ़ाया, इसको चढ़ाया, अब जल भी खत्म, चिनिया बादाम भी खत्म, बाहर निकले हे भगवान, हनुमान जी तो रह गए, बड़े दुखी होंगे मन में। अब तो शंका हो जाती है, यदि परमात्मा एक है तो अनेक कैसे हो गया? कपिल भगवान कहते, माँ वो परमात्मा तो एक ही है, वो अनेक नहीं है। अनेक रूप रूपाए विष्णुवे प्रभ विष्णुवे, साधकों की इच्छा के द्वारा उसने अनेक रूप धारण किए। जैसे कि मेरे पास ये गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल तो एक है, लेकिन आंख ने कहा ये लाल है और त्वचा से छुआ तो इसने कहा कोमल है। घ्राणेन्द्रिय से लगाया तो इसने कहा इसमें सुगंध है, और जिह्वा पर तोड़ करके रखा तो जिह्वा ने कहा ये कड़वा है, और सुखाने के बाद जब इसको दबाया तो चुरमुर कर दिया तो कान ने कहा इसमें आवाज है। गुलाब का फूल तो एक है, पर हमारे पास इंद्रियां अनेक हैं। अनेक इंद्रियों के द्वारा, अनेक इंद्रियों के वासनाओं के कारण, उन इंद्रियों वासना के अनेक इच्छाओं के कारण परमात्मा में अनेकता सिद्ध हुई है। यद्यपि परमात्मा एक ही है, वो अनेक नहीं है। एकम सद्विप्रा बहुधा बदंती, वो परमात्मा एक ही है, अनेक नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। कपिल भगवान ने माता देवहूति को अद्भुत उपदेश दिया और गर्भ में जीव की क्या गति वो भी वर्णन किया,
और अध्यात्म का उपदेश देने के बाद कपिल जी सीधे उठ करके चल पड़े और माता देवहूति का शरीर प्रेम में पुलकित होते होते वो सरोवर के रूप में प्रकट हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। बिंदु सरोवर बन गया और माता देवहूति ने कपिल भगवान से यही मांगा और उनके चरणों में बैठ करके आइए भाव व्यक्त करते हैं। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली